अपनी ज़िंदगी में चिंताग्रस्त रहना और खुश रहना दोनों आप ही की चॉइस होती है। अगर आप चाहें तो किसी भी सिचुएशन के बारे में सोच सोच के परेशान रह सकते हैं या फिर उसका हल सोच के खुश हो सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को अगर आप बदल नहीं सकते और फिर भी उसके लिए चिंताग्रस्त हैं तो ये आपकी गलती है। जब आप उसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते तो चिंताग्रस्त होकर अपनी तबीयत क्यों खराब करते हैं। आपको गुस्से की स्थिति में हमेशा शांत रहना चाहिए। कभी भी अगर आपको किसी स्थिति के ऊपर, किसी इंसान के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उस समय अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें। तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, क्योंकि 100 में से 90 बार आप गुस्से में जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। आप बाद में खुद भी उसके ऊपर रिग्रेट करेंगे कि मैंने ऐसा क्यों ही किया। इसलिए अगर आप गुस्से में हैं तो किसी भी परिस्थिति के ऊपर रिएक्ट ना करें, शांत हो जाएं, तभी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कितना अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ में करते हैं, ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि वो भी आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेंगे। हो सकता है कि आप किसी के साथ में हमेशा अच्छे से ही बोलते हो, अच्छे से व्यवहार करते हो, अच्छे से पेश आते हो, लेकिन वो उस तरीके से पेश ना आता हो। यहाँ पे दो स्थितियां पैदा होती हैं। पहला, दूसरों के व्यवहार को अपने ऊपर इफेक्ट ना डालने दें। आप अच्छे हैं, आप अच्छा व्यवहार करें, दूसरे के बुरे व्यवहार से अपने आप को ना बदलें। और दूसरा, अगर लगातार अच्छे व्यवहार के बाद में भी कोई आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो उस संगत को ही छोड़ दें। ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी मत रहें जो आपके अच्छेपन का फायदा उठा रहा हो और आपके साथ में बुरा सलूक कर रहा हो। आपने देखा होगा कि तोता बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा आवाजें निकालता है, लेकिन वो बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ बाज बहुत कम आवाज करता है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ सकता है। इस बात से आप सिर्फ इतना ही सीख सकते हैं कि ज्यादा बोलने वाला ज्यादा जानता है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज्यादा बोल रहा है, बातें कर रहा है, वही जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होगा। आप शांत रह के अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ते जाएंगे तो आप ही सफल होंगे। आपको अपनी जिंदगी में अपने से बेहतर बनने के लिए काम करना चाहिए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। अगर आप कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं तो वो आप इसलिए खरीदें क्योंकि आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी उसमें अच्छी लगेगी, इसलिए नहीं कि दूसरे आपको इसमें पसंद करेंगे। अगर आप कोई फोन खरीद रहे हैं, आप कोई घड़ी खरीद रहे हैं, आप कुछ भी नया सामान ले रहे हैं, कुछ भी नया काम कर रहे हैं, तो वो दूसरों के बारे में सोच के जमाना क्या कहेगा, लोग मुझे बहुत अच्छा बोलेंगे, ये सोच के मत कीजिए। ये सोच के कीजिए कि क्या ये चीज मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करेगी, क्या इस चीज को लेने से मुझे कुछ फायदा होगा। अगर आप ये थिंकिंग रखेंगे तो आप अपना हमेशा फायदा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और लोग अपने आप आपसे इंप्रेस होंगे। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हमें फोटोज नहीं लेनी चाहिए, हमें वीडियोस नहीं बनाने चाहिए, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि कुछ समय के बाद जब वो चीजें नहीं रहती तो वही फोटोज और वीडियोस आपके पास यादों के तौर पे होते हैं। आज की डेट में आप अगर बात करें तो आज़ादी से पहले की लड़ाई की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या हुआ था, हम उसे देख नहीं सकते। और आज के ज़माने में होने वाली छोटी से छोटी घटना को भी आज से 100 साल बाद कोई देखना चाहेगा तो शायद बहुत आराम से देख पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर समय फ़ोन लेके फ़ोटो खींचने में लगे रहें, लेकिन हाँ, यादों को संजोना सीखें। जो अच्छे पल हैं उन्हें अपने साथ हमेशा रखें। किसी भी चीज को बहुत ज्यादा पर्सनली ना लेना एक बहुत अच्छी आदत होती है। अगर आप किसी भी कही गई बात को बार बार सोचेंगे, दिल पे लगा के रखेंगे तो वो आपको ही इफेक्ट करेगा, आपको ही परेशान करेगा। लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, कुछ लोग तारीफ करेंगे, कुछ लोग बुराइयां करेंगे। अगर आप हर एक बात को दिल से लगा के बैठे रहेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दीजिए, काम करिए, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। किसी भी व्यक्ति से आपका डिसएग्रीमेंट हो जाना बहुत ही नॉर्मल बात होती है।
आपका कुछ एक बिलीफ सिस्टम है, किसी और व्यक्ति का कुछ और हो सकता है, बहस हो जाए किसी बात के ऊपर, आप दोनों सहमत ना हो, ये बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन डिसरिस्पेक्ट नॉर्मल चीज़ नहीं होती। अगर आप किसी से किसी बात के ऊपर सहमति नहीं रखते हैं और इस वजह से आपकी बेइज्जती की जाती है, तो वो रिलेशन सही नहीं होता। ऐसे रिलेशन जिनमें एक दूसरे के बातों से सहमति नहीं बन रही, वो नॉर्मल है। लेकिन जहाँ पे एक दूसरे की बेइज्जती की जाए, वो रिलेशनशिप सही नहीं होते। दुनिया में सबसे दुखदायक जो दर्द होता है, वो ऐसा दर्द होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाए जिसे आप अपना हमदर्द मानते हैं, जिसके बारे में आप ये सोचते हैं कि आप उससे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, अपनी परेशानियां बता रहे हैं, तो वो आपके प्रति संवेदना रखेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपकी बातों को सुनेगा या समझेगा। इसीलिए ज़िंदगी में लोगों से एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दीजिए। जिस किसी को भी आप अपने दर्द को बताते हैं, बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो उनको समझ के आपकी हेल्प करना चाहें। ज़्यादातर लोग या तो आपका मजाक बनाना चाहते हैं या फिर पीछे आपके दर्द के लिए खुश होते हैं। तो कोशिश करें कि अपना दर्द अपने तक ही रखें, दूसरों को ना बताएं। सबसे अच्छी बात जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं वो ये है कि जो भी हो चुका है वो हो चुका है, अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। अगर आप कभी भी पहले हो चुकी किसी घटना के बारे में सोच सोच के दुखी होते रहते हैं, पास्ट में हुई किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। जो हो चुका है उसे अब कोई नहीं बदल सकता, तो उन चीजों के बारे में सोचना बंद करें और आगे बढ़ें। आपको कभी भी प्यार के लिए भीख नहीं मांगनी चाहिए। आपको कभी भी किसी के सामने इस तरह से नहीं जाना चाहिए कि प्लीज मुझको प्यार कर लो या प्लीज मेरे लिए ये कर दो। अगर आपसे कोई प्यार करता है तो वो कभी आपको ऐसा करने नहीं देगा। प्यार दोनों तरफ से होता है। अगर आपको कभी भी किसी रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला कोशिश ही नहीं कर रहा है, आप ही बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला नहीं मान रहा है, तो ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही अच्छा होता है। आपको कभी भी ऐसे व्यक्ति को याद नहीं करना चाहिए जो आपको याद करने में इंटरेस्टेड ना हो। मैंने देखा है कई लोग दिन में 10 बार किसी को कॉल करेंगे, बार बार मिलने जाएंगे, मैसेजेस करेंगे, सामने वाला जवाब नहीं दे रहा, इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में ऐसे इंसान को छोड़ देना ही अच्छा है। अगर वो आपकी वैल्यू करते हैं तो वो आपके पास आएंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन आपके लिए अवेलेबल रहता है। ऐसा कौन है जो आपकी ज़रूरत के समय खड़ा होता है, या आपको जब किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत होती है तो वो आपके लिए खड़ा होता है। इस अंतर को पहचानिए। दूसरों के लिए खड़ा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना जो आपके लिए खड़े हों, आपकी मदद करें, ज़रूरत के समय आपका साथ दें, उन्हें ज़िंदगी में अपने साथ रखें। ज़िंदगी में ऐसे लोगों का होना जो आपकी बातों को समझ सकें बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर कोई भी बात किसी को बोल रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं और वो उस बात को समझ सकें, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी वो लोग होते हैं जो बिना कहे आपकी तकलीफ़ों को समझ सकें। मैं माइंड रीडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके बिना कहे वो आपकी तकलीफ़ को समझ जाएं, लेकिन ऐसे लोग कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होंगे जो ये आपसे कहते होंगे कि आज तुम बहुत दुखी लग रहे हो, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जो बिना आपके कहे ये समझ सकें कि आप किसी बात से दुखी हैं, किसी बात से खुश हैं, किसी बात से परेशान हैं, क्योंकि वो आपके सच्चे दोस्त हैं। हमेशा उन्हें अपने साथ रखें। अपनी ज़िंदगी में दोस्त बनाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अगर कभी भी कोई आपको धोखा देता है, आपकी पीठ पे वार करता है, जो आपसे आपके खिलाफ सोचते हैं, उनका साथ देता है, ऐसे लोगों को बार बार चांस मत दीजिए। ज़िंदगी में गलती हर एक इंसान करता है। हो सकता है कि कोई गलती से आपका कुछ बुरा कर दे और बाद में उसे उस चीज़ का एहसास हो, सॉरी बोले, ठीक है, इट्स ओके। गलतियाँ सबसे होती हैं, माफ़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप कभी भी देखें कि कोई इंसान ऐसे व्यक्ति का साथ दे रहा है जो आपका दुश्मन है, आपका बुरा चाहता है,
तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ही अच्छा है।